हमारे चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है पद्यखंड का 10वां कक्षा का जो है भारत माता चैप्टर को लेकर के आए हैं कि इसमें कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो यह कहा है भारत माता को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ है, कौसानी नामक जगह पर। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी। और पंत जी के पिताजी का नाम क्या था, पंत जी के पिताजी का नाम था गंगादत्त। तो पिताजी का नाम हो गया गंगादत्त और माता जी का नाम सरस्वती देवी। ठीक है, पंत जी के हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई थी, तो बनारस में। बनारस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पंत जी का जन्म कब हुआ था, पंत जी का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। पंत जी का निधन कब हुआ था, तो पंत जी का पंत मतलब क्या, कौन सा पंत, सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का निधन हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में, और 77 ईस्वी में ही आपातकाल घोषित हुआ था पूरे भारत में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। पंत जी किस युग के कवि थे, तो पंत जी छायावाद युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे। पंत विरोधी थे, किस चीज के, पंत यानी किस चीज का विरोध करते थे, अतिवादिता का। मतलब कोई भी चीज ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना, समझ रहे हो, अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। अच्छी बातें नहीं है, किया चलो गलती हो गया, एक बार माफ हो गया, लेकिन उसी चीज को बार बार यदि करते हो तो वो क्या हो जाता है, अतिवादिता हो जाता है। ठीक है, तो अतिवादिता के ये क्या थे, विरोधी थे। समझ में आ गया होगा। पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, तो पंत जी का अंतिम कविता कौन सा था, लोकायतन। क्या नाम था अंतिम कविता का, लोकायतन। युगवाणी किनकी रचना है, तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। अंतिम कविता कौन सा था, लोकायतन। और युगवाणी किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो जो है साहित्य के क्षेत्र में कुछ भी लिखता है ना, किसी भी भाषा में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, साहित्य मतलब भाषा, जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश, जैसे उर्दू, ये सब भाषा हो गया ना सभी का। तो अलग अलग भाषा में कुछ भी लिखा जाता है, अच्छा सा रचना किया जाता है, तो उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इनको भी मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किस कविता के लिए मिला था, चिदम्बरा। कौन सा रचना, चिदम्बरा के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, अरे तो भारत माता कविता के रचनाकार यानी कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत ही है। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा, तो पंत जी ने भारत माता को ही प्रवासिनी कहा है। ठीक है ना, क्योंकि भारत माता के हृदय में जो गांव निवास करता है, उस गांव का हाल पहले जैसा ही है, वही का वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहां पर गरीब वही, फटे पुराने कपड़े वही, कष्ट हर चीज वही है। पंत जी, कभी पंत जी को किसका हास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, मतलब पंत जी को किसका हंसना राहु ग्रसित जैसा दिखाई। राहु का मतलब समझते हो, पंडित जी के पास जाओगे ना तो कहेगा कि तुम्हारा राहु नक्षत्र चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, ये ग्रह वो ग्रह, बहुत सारी बातें। तो पंत जी ने किसका हास यानी किसका हंसना बताया, राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है, तो भारत माता का। तो भारत माता को जो हंसना है ना, उसका मुखड़ा पर जो हंसी दिखाई देता है वह राहु ग्रसित है भारत माता का। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो गया भारत माता। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे, तो सुमित्रा नंदन पंत अभी अभी हम लोग प्रश्न को देखे थे, छायावाद युग के कवि थे। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो हम लोग पढ़े अभी तुरंत, चिदम्बरा नामक रचना पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस कवि संकलन से लिया गया है, तो भारत माता शीर्षक कहां से लिया गया है, बी ग्राम्य। कौन सा संकलन से, ग्राम्य संकलन। क्या करते थे लेखक सब ना, तो अनेक सारा कविता को मिला करके एक पुस्तक बना देते, और उस पुस्तक का नाम क्या था, ग्राम्य था। उसी पुस्तक से यह कविता ली गई है जिसका नाम क्या है, भारत माता। ग्राम्य काव्य संकलन, काव्य संकलन मतलब क्या होता है, कविताओं का संग्रह। तो ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं का पर किसका प्रभाव है, तो यथार्थवाद का। ठीक है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो यथार्थवाद का। व्हाट इज यथार्थवाद, यथार्थवाद का मतलब होता है जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है। क्या है, जो सच्चाई है। सच्चाई यह है कि लोग विदेशी कपड़ा को पहनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, यह भी सच्चाई। सच्चाई यह भी है कि लोग दास बनना चाहते हैं,
है। तो जो दुनिया में घट रहा है, जो आसपास हो रहा है, तो वही यथार्थवाद पर आधारित है। तो ग्राम्य काव्य संकलन में कविता पर किसका प्रभाव है? यथार्थवाद का। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है, एकदम कोमल, एकदम समझ रहे हो कैसा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया सुमित्रा नंदन पंत जी को। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है, गांव में रहने वाली। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में 85% लोग गांव में निवास करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया ग्रामवासिनी। सरदे दुहासिनी कौन है? सरदे दुहासिनी भारत माता को कहा गया। किसको कहा गया? सरदे दुहासिनी भारत माता को कहा गया है। गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशिनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशिनी भारत माता के लिए प्रयुक्त है। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा नामक जगह पे हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में। कहाँ पर? कौसानी अल्मोड़ा में। पंत जी ने काव्य लिखा था। कौन सा काव्य लिखा था? लोकायतन। कौन सा काव्य लिखा था? लोकायतन। और ये लोकायतन इसका सबसे अंतिम काव्य था, पढ़े थे हम लोग। सबसे अंतिम काव्य कौन था? लोकायतन। गंगा यमुना को कवि किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? गंगा यमुना का किसका उदाहरण बताया? ये बताया है भारत माता की दो आंख। दो आंखों से जो अश्रु निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, आंसू का धारा, वो किसको बताया है? गंगा और यमुना को। तरु तल निवासिनी, तरु का मतलब क्या होता है? तरु तल निवासिनी के माध्यम से भारत के कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता का। तरु तल निवासिनी, धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उसका किस चीज का उदाहरण दिया? वो लोग क्या है? गरीब हैं, धर्मात्मा नहीं है, गरीब है। धर्मात्मा तब ना बनेगा जब उसके पेट में अन्न रहेगा, तब ना अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, गरीब है, उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं। तो ये चीजें। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरतेंदु का मतलब क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा। शरतेंदु किसे कहा गया? शरद ऋतु का चंद्रमा। ये शरद ऋतु क्या होता है? एक ठंडा का मौसम होता है ना, शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उस रात का, उसी को बोलते हैं शरतेंदु। क्रंदन का क्या अर्थ होता है? क्रंदन का मतलब होता है रोना, ठीक है, ये पहले से भी पता होगा। क्रंदन का अर्थ होता है रोना। तप संयम में कौन सा समास है? तो बहुआ ऐसे समास रहे तो घबराने का कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि तप और संयम के बीच में एक डैश लगा हुआ है, जिसको हाइफन बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में क्या ना बोलते हैं, ध्यान से हटा, योजक चिन्ह। तप और संयम के बीच में जो डैश लगा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। और जिस शब्द, दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। तो आंख बंद करके द्वंद्व समास मारेंगे। पंत जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 31 प्रश्न को देखा। किस चैप्टर में? भारत माता ग्रामवासिनी चैप्टर में। ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग 2 से 4 बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और हिंदी में 100 में 100 अंक लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।